to Being Rumors। So guys, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं सब कुछ जो कि आप जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। लास्ट हम लोगों ने वीडियो डाली थी फर्स्ट पार्ट ऑफ मालदीव्स एंड यू गाइस हैव शावर्ड सो मच लव टू इट। तो उसके रिगार्डिंग काफी क्वेरीज आई थी which we decided to put together in a video. So in this video we are going to cover everything about Maldives. So guys, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मालदीव ट्रिप्स की एक्सपेंसेस, मालदीव ट्रिप्स कैसे प्लान करें, फ्लाइट्स, कॉस्ट बैकग्राउंड, कहाँ रुकें, क्या करें, all those activities will be explained to you in this video. And also our itinerary. Yeah, exactly. We also talking about our itinerary and I'll put down in the description about our cost. So go check out. Also, if you are new to our channel, please subscribe to our channel and hit the like button and press the bell notification. So without any further ado, let's get started. So guys, in this video we are going to cover topics like websites for flight booking, best month to travel Maldives, things to do in Maldives. Also we are going to cover our itinerary in this topic, visa process, what to wear and carry, RT-PCR details, money exchange, SIM, and how you can do budget tour and luxury trip to Maldives. So let's get started one by one. So guys, let us discuss about our very first topic, that is flight details. So किसी भी ट्रिप जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कब, कैसे और कहाँ से फ़्लाइट की टिकट्स बुक करनी है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप मालदीव जाने से पहले फ़्लाइट्स कब, कैसे और कहाँ से बुक करें। सो देयर आर फ्यू रिकमेंडेड वेबसाइट्स जहाँ से आप अपनी फ़्लाइट टिकट्स मालदीव के लिए बुक कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ स्काई स्कैनर, सेकेंड वन इज़ वीगो। सो ये साइट्स क्या करती हैं, ये साइट्स आपको कंपेयर करके फेयर बताती हैं कि आप कहाँ से बुक कर सकते हैं। देयर आर कपल ऑफ मोर साइट्स लाइक क्लियर ट्रिप्स, ईज माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, klook.com and Exaigo and others as well, but the most recommended site ये है skyscanner.com और Vigo। यहाँ से आप फ्लाइट की टिकट्स कंपेयर करें फिर बुक करें। नाउ अब बात आती है कि मालदीव की ट्रिप्स के लिए हम फ्लाइट टिकट कब से शुरू कर दें। तो ऑब्वियस सी बात है गाइज, अगर आप अपनी ट्रिप प्लान करने वाले हो लेट्स सपोज अप्रैल मंथ में, तो इसकी बुकिंग आप जनवरी में ही कर लो और मेक श्योर कि आप इसकी टिकट फ्लेक्सी में करो ताकि अगर कुछ डेट्स चेंज हो जाती हैं तो आप इजीली उस डेट को मतलब चेंज कर सकते हो या इजीली रिफंडेबल आप करा सकते हो। तो दैट इज़ द मेन थिंग। और मालदीव्स वेल कनेक्टेड है इंडिया के ऑलमोस्ट सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी से। सो हमने हैदराबाद से बुक करी थी मालदीव की फ़्लाइट्स जो कि मुंबई से वाया फ्लाइट थी। पर पर्सन कॉस्ट पड़ा था हमें 6,500 रुपीज़। एक कपल के लिए आपको ये कितना पड़ेगा, 13,000 रुपये। तो आप वो भी देख लो कि कौन से सीज़न में आपको फ़्लाइट्स कितने रेट पे मिलेंगी। अगर आपको चीपर फ़्लाइट्स चाहिए तो आप अप्रैल के बाद वाले सीज़न में प्लान करो जो कि ऑफ सीज़न भी होता है, तो वहाँ पे आपको फ़्लाइट टिकट्स सस्ती मिल जाएंगी। तो ऐसे आपको प्लान करना है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक करो उसको इनकॉग्निटो मोड में या प्राइवेट विंडो मोड में हमेशा बनाना। इससे क्या होता है कि साइट्स आपकी जो फ़्लाइट साइट्स होती हैं वो आपकी कुकीज़ ट्रैक नहीं कर पाती हैं और आपको अच्छे रेट्स में फ़्लाइट मिल जाएंगी। अब ये तो हो गई फ्लाइट बुकिंग की बात। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बेस्ट मंथ टू विजिट मालदीव्स। मालदीव्स एक ट्रॉपिकल देश है जहाँ पे पूरे साल गर्मी पड़ती है एंड काफ़ी ह्यूमिडिटी रहती है, बट यहाँ पे एक छोटा सा टाइम फ्रेम या विंडो है दैट इज फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। इस टाइम फ्रेम में बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होता है एंड काफ़ी सनी डेज होते हैं। दिस इज ऑल्सो द पीक सीजन फॉर विजिटिंग दिस कंट्री। बट हाँ, अगर आप पीक सीजन पे जाते हो तो आपके रेट्स और फेयर्स ऑफ फ्लाइट्स या फिर होटल्स के रेट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। अप्रैल के बाद यहाँ पे मॉनसून सीजन स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही फेयर्स भी रिड्यूस होते जाते हैं, विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पॉइंट। सो गाइज, अभी तो हमने बात करी फ्लाइट्स के बारे में और मालदीव्स के वेदर के बारे में। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मालदीव्स का वीज़ा कैसे लेते हैं और हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना होगा। सो गाइज, मालदीव्स उन कंट्री की लिस्ट में है जहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एयर सुविधा ऐप है, उसको डाउनलोड करना है। वहाँ पे आपको अपनी 24 घंटे पहले वाली RT-PCR की रिपोर्ट सबमिट करनी है और आपको वहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा, यूनिक नंबर, दैट यू हैव टू शो to the immigration officer when you go to the airport।
और वो आपसे ज़्यादा कुछ सवाल जवाब नहीं करते हैं. I mean for us it was pretty smooth. It was done in like 5 to 10 minutes. और ये समय समय पे चेंज होता रहता है. जैसे अभी क्या है, अगर कोविड का नॉर्म्स कम हो गया है तो शायद आपको एयर सुविधा फॉर्म भी ना भरना पड़े. आप एक बार विजिट मालदीव की साइट पे जाके देख सकते हो कि वीज़ा के रूल्स क्या चेंज हुए हैं, क्योंकि वो समय समय पे चेंज होता रहता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट यू नीड टू कैरी इज़ योर पासपोर्ट. सो आपको अपना पासपोर्ट हमेशा आपके पास रखना है, क्योंकि जब भी आप फॉरेन कंट्री ट्रैवल करते हो ये आपका वैलिड डॉक्यूमेंट होता है. आई मीन इंडियंस के लिए तो काफ़ी इजी है मालदीव्स विजिट करने के लिए, कुछ भी हैसल नहीं होता है. इट्स वेरी हैसल फ्री, राइट? Exactly. So these are the things you have to take care of. So guys, let's talk about the new topic, that is money exchange and SIM card. So obvious सी बात है, अगर आप किसी कंट्री में जाते हो तो वहाँ आपको उस कंट्री की करेंसी के बारे में पता होना चाहिए. मालदीव्स में बेसिकली मालदीवियन रुपया चलता है, बट US डॉलर इज़ वाइडली एक्सेप्टेड. सो आप इंडिया से US डॉलर वहाँ ले जा सकते हो या फिर आप वहाँ पे एक्सचेंज करा सकते हो. एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस गाइज, नेवर एक्सचेंज फ्रॉम एयरपोर्ट, बिकॉज एयरपोर्ट के एक्सचेंज रेट्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और आपके पॉकेट पे थोड़ा सा जोर डाल सकता है. सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास वीज़ा कार्ड हो तो आप एयरपोर्ट पे उतर के मालदीवियन रुपया निकाल सकते हो. अगर नहीं है तो आप US डॉलर निकाल सकते हो. अगर वो भी नहीं है तो आपके सारे रिसॉर्ट्स मालदीव्स में आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो कि वीज़ा हो और जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की एबिलिटी हो, यू कैन यूज़ इट नाइसली. सो यू डोंट हैव टू मच वरी अबाउट इट. और अगर हम सिम कार्ड्स की बात करें तो मालदीव्स में जो काफ़ी वाइडली रिनाउंड सिम कार्ड्स हैं वो धिरागू और ओरिडू हैं. बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आपको सिम कार्ड्स खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज जिस रिसॉर्ट में आप जाते हो वहाँ पे आपको फ्री वाईफाई मिलता है और आप अपने घर में या फिर अपने दोस्तों को किसी को भी व्हाट्सएप कॉलिंग फ्री में कर सकते हो. सो यू डोंट नीड टू स्पेंड एनी अमाउंट. ऑल्सो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ अभी, कि हम लोग मालदीव जाते ही हैं कि लीजर टाइम के लिए या फिर ऐसे ही टाइम स्पेंड करने के लिए. वो भी 3-4 दिन से ज़्यादा मालदीव्स का ट्रिप बन ही नहीं सकता है. सो वाई टू वेस्ट योर मनी ऑन सिम कार्ड्स, वी कैन ऑल्सो स्पेंड टाइम विद ईच अदर, है ना? या एग्जैक्टली. बट अगर किसी को काम करना हो या फिर अपने घर वालों को वीडियो कॉल करके दिखाना हो तो आई थिंक वहाँ के रिजॉर्ट का वाईफाई आप यूज करो. That is the best option. Alright guys, so next topic we would cover here is things to do in Maldives, which is very important. So guys, let's discuss the very first activity that you can do in Maldives is seaplane ride. So different companies, different resort आपको ऑफर करती हैं स्पीड बोट राइड और सी प्लेन राइड. सो गाइज, अभी तक आपने एरोप्लेन को जमीन से उड़ते देखा है, बट आप मालदीव्स में देखोगे पानी से उड़ते. है ना फैसिनेटिंग? सो गाइज, अगर आपने अपने पैकेज में बुक किया है रेडिसन या फिर डिफरेंट रिसॉर्ट जो कि ऑफर करते हैं सी प्लेन राइड, तो आप लुफ्त उठा सकते हैं सी प्लेन राइड का, which is very mesmerizing and I'm sure कि out of the world experience होता होगा ना? Exactly. बट हमारे पैकेज में इंक्लूडिंग था स्पीड बोट राइड जो कि बहुत ही अमेजिंग था गाइस. इक्वली अमेजिंग. एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी स्पीड बोट बहुत ही तेज रफ्तार से चलती है. इट वाज लाइक 70 किलोमीटर पर आवर. तो बहुत अच्छा था गाइस वो. अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी की, जो है स्नॉर्केलिंग एंड स्कूबा डाइविंग. So guys, these are the two activities you can do as soon as you reach to your resort. So अभी आप क्या कर सकते हैं, आप रेंट आउट कर सकते हैं स्नॉर्केलिंग गियर्स और आप स्नॉर्केल कर सकते हैं मालदीव्स के. And the gears will cost you around $15 to $20. Yes, exactly. Which is very cheap and affordable. Yes, exactly guys. So Maldives has got the best marine life. Yes. And you can literally explore each one of them by snorkeling or scuba diving guys. So scuba diving का जो cost होता है, it will cost you around somewhere $50 to $100 depending on resorts that you are staying. Yes. So वो भी एक बहुत amazing experience guys. और हमने ये चीज़ थाईलैंड और अंडमान में किया हुआ है, तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस. इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर लाइव्स बिकॉज आप अपने दिल की धड़कन सुन सकते हो. इट इज सो काम इनसाइड द ओशन. बहुत ही अच्छा लगता है. एंड 5,000 to 6,000 में आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हो फॉर हाउ मेनी मिनट्स?
for I think 30 to 40 minutes. Depends on again resort और जो कंपनी करा रही है आपको उसको बताइए. You can also swim with turtles. Yeah, Which is exactly. amazing, and आप इतने सारे marine creatures को देखोगे, which is very fascinating and And the exciting. corals, they are Yeah, really corals amazing. are amazing there, and Maldives is itself famous for its bluest water on the planet. Turquoise blue water. Yes. So that is out of the world again. So दोस्तों अगली एक्टिविटी के बारे में हम बात करने वाले हैं और वो Which है is sunset cruise. So आप सनसेट क्रूज डॉल्फिन वॉच के साथ भी कर सकते हैं और हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग crazy था. So we booked a sunset tour in a cruise and it costed around $60 to us. और ये डिपेंड करेगा अगेन गाइस कि आप कितना On your cruise. on your cruise और टाइमिंग्स और फिर डिफरेंट चीजें. हमारा सो वाला क्रूज था. It was not that luxurious. Yeah. So it was around $60 to $70. $70. तो गाइज आपको क्या करते हैं कि 30 मिनट्स टू 1 आवर की राइड पे ले जाते हैं और वो बिल्कुल आपको समुंदर के बीच में ले जाएंगे जहाँ पे आप प्यारे प्यारे डॉल्फिन्स को देख सकते हो. And the experience is worth it. Worth it. Exactly. और I think वो सनसेट हमारे लाइफ का one of the best sunset था. Best था. You can बहुत click ही pictures, you can play with the waves. तो it was really mesmerizing guys. तो ये must do है activity. And it's very romantic as well. आप sunset देख रहे हो अपने पार्टनर के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है. And you're watching dolphins swimming and jumping. बहुत ही अच्छा सीन था वो. So we would remember this for our lifetime. And yeah, that's about it for our next for this activity. So let's talk about the next activities in Maldives is to take a local island tour and get to know the locals and their culture. Exactly. So हमने ये चीज नहीं किया था but definitely आप कर अगर सकते हो. आप public islands में हो then do not miss this at any cost. Exactly. आप private boat book कर सकते हो और even you can go to sandbanks. Sandbanks basically एक छोटा सा बहुत ही tiny island होता है और उस पे आप जाके टाइम स्पेंड कर सकते हो. ड्रोन फ्लाई कर सकते हो. You can do fishing. आप swim कर सकते हो. तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं गाइज वहाँ करने के लिए. टू एक्सप्लोर द लोकल पीपल, वहाँ का नेचर एंजॉय कर सकते हो. सो देयर आर लॉट टू डू इन एक्टिविटी. सो गाइज द नेक्स्ट टॉपिक टू बी कवर्ड इज स्टे. बाकी सब तो हो गया, अब रहना कहाँ है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा. मालदीव्स में 2 टाइप्स के स्टे ऑप्शंस होते हैं. First one is private island, second one is public island. And now depending on your budget you can choose any of them. We have categorized each one of them like इसके disadvantages क्या है, advantages क्या है. So we'll discuss one by one. So now let's discuss about the public island. So public islands are accessible by everyone because they are public islands as name suggests. तो वहाँ आप पहुँच सकते हैं गवर्नमेंट फेरीज या पब्लिक फेरीज के थ्रू जिसका कॉस्ट वैरी करता है 120 रुपए से लेके 300 रुपए तक. Well, there are a lot of public island options, but हम लोग कुछ 3 ही public islands recommend करेंगे. Those are Mafushi, Guli, Fulidu islands. अब public islands में रहने के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी. So let's discuss one by one. If you choose to live in public islands, देन आपका फूड और स्टे का कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं. पर्टिकुलरली इफ़ वी टॉक अबाउट फूड, वहाँ पे फूड जॉइंट्स या फिर फूड ईटरीज काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए आपके फूड कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है. एंड द रूम टैरिफ और होटल टैरिफ स्टार्ट्स फ्रॉम 2000 रुपीज़ विच इज़ अमेजिंग. एंड दैट्स हाउ यू कैन प्लान योर बजट ट्रिप. नेक्स्ट एडवांटेज इज़ दैट पब्लिक आइलैंड्स में बहुत सारे एक्सकर्शन एक्टिविटीज़ के ऑप्शंस होते हैं. So you can enjoy a lot of excursions on public islands. ये तो हो गए advantages. पर पब्लिक आइलैंड में रहने के थोड़े लिमिटेशंस या रेस्ट्रिक्शंस आपको झेलने पड़ सकते हैं. जैसे कि वहाँ पे स्विम वेयर अलाउड नहीं है एंड यू कैन नॉट वियर शॉर्ट क्लोथ्स बिकॉज मालदीव्स इज एन इस्लामिक कंट्री. वहाँ पे अल्कोहल भी अलाउड नहीं है एंड पब्लिक आइलैंड्स कैन बी अ बिट क्राउडेड. सो गाइज अगर आप पब्लिक आइलैंड में रहते हुए भी वाटर विलास के पूरे मजे लेना चाहते हो, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो देयर आर डिफरेंट कंपनीज इन मालदीव्स जो कि आपको पैकेजेस प्रोवाइड करती हैं अ डे ट्रिप टू अ वाटर विला. उसमें क्या होता है कि आप एक स्पीड बोट के थ्रू वाटर विला में जाते हो और आप पूरा दिन वहाँ स्पेंड करते हो, खाते हो, प्राइवेट आइलैंड में एंजॉय करते हो और फिर आप शाम में अपने डेस्टिनेशन पे वापस आ जाते हो. क्योंकि मालदीव्स का असली मजा तो उसके वाटर विलास में रुकने का है.
And you can do all of this in a budget, which is amazing. So guys, आपने देखा कि पब्लिक आइलैंड्स कुड बी क्वाइट बजट फ्रेंडली और चीप, और यहाँ पे अगर आप बजट में आ रहे हैं मालदीव तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. बट लेट्स टॉक अबाउट हनीमूनर्स और वैसे लोग जिनको प्राइवेसी पसंद है एंड हु आर लुकिंग फॉर लग्जरियस ऑप्शन. ट्रस्ट मी, मालदीव हैज to offer a lot. Guys, let's talk about the advantages of private islands. So सबसे पहले आप ये जान लें कि आप प्राइवेट आइलैंड पहुँचें कैसे. तो प्राइवेट आइलैंड्स पहुँचने के लिए दो तरीके हैं. एक तो स्पीड बोट, आई मीन हाई स्पीड बोट राइड, और दूसरा सी प्लेन राइड. और ये डिपेंड करता है आपने कौन सा रिजॉर्ट बुक करा है और वो माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कितनी दूरी पे है. तो मोस्टली जो लग्जरी रिजॉर्ट्स होते हैं वो दो टाइप्स में बटे होते हैं. एक तो अल्ट्रा लग्जरियस रिजॉर्ट और एक मिड रेंज लग्जरियस रिजॉर्ट. तो जिस रिजॉर्ट में हम रुके थे वो भी एक 5-स्टार प्रॉपर्टी थी, बट इट कम्स अंडर अ मिड लग्जरी प्रॉपर्टी. क्योंकि मालदीव्स में ऐसे ऐसे रिजॉर्ट्स हैं गाइस जो कि एक रात का 3 लाख रुपए भी लेते हैं. एग्जैक्टली. और बहुत सारे रिजॉर्ट्स वहां तक पहुंचने के लिए सी प्लेन राइड भी अपने पैकेज में इंक्लूड करते हैं. Now let's talk about the advantages of private islands. Obviously, as the name suggests, private, it means कि आपको बहुत सारी प्राइवेसी वहाँ पे मिलने वाली है. बिल्कुल भी crowded नहीं होते हैं islands. और जो फूड ऑप्शंस आपको मिलते हैं अनगिनत. Like you can have anything you want with unlimited alcohol. Amazing, right? But the main attraction of private islands is their water villas. For us, this has to be the most unique experience in Maldives, and it was amazing and out of the world. Water villas are very tempting and very beautiful, so we would definitely and surely recommend water villas. एक और फायदा प्राइवेट आइलैंड में रहने का ये है कि you can wear your favorite swimwear. Now, as we are talking about private islands, let me tell you कि इसकी कोई ज़्यादा disadvantages तो नहीं है, but the only thing is it can be costly and expensive. यहाँ पे एवरेज स्टे कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 20,000 एंड कैन गो अप टू 50,000 पर डे फॉर अ मिड रेंज लग्जूरियस होटल्स और रिजॉर्ट्स. And if you choose ultra luxurious resorts or hotels, the average cost starts from 50k and can go up to 3 lakh per day. So guys, one suggestion we would like to make here is जब भी आप प्राइवेट आइलैंड का टूर बनाएं तो आप उसको पैकेज में बुक करें, क्योंकि आपको पैकेज में बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ भी मिल जाती है. जैसे हमने मीरू आइलैंड रिजॉर्ट एंड स्पा का पैकेज बुक किया था और वहाँ पे हमें फूडिंग, लॉजिंग, साथ में 1 फ्री स्नॉर्कल एक्टिविटी. यस एग्जैक्टली. तो वो सब आपको एक एडवांटेज मिल जाता है अगर आप बुक करते हैं तो. And it is very hassle free. आपको बिल्कुल भी इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा. It's very hassle free, so you can enjoy your holiday or honeymoon there. तो दोस्तों, 2 लोगों के लिए कितना एवरेज कॉस्ट होगा खाने का, रहने का, वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा. एंड होप यू हैव लाइक्ड आवर वीडियो. और ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा एंड आप लोगों ने पसंद किया होगा. तो प्लीज हिट द like button and subscribe to our channel. Until we meet next time, till then take care, spread love and bye.